हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट एपिसोड में। आपने अब तक देख लिया होगा कि जो हमारी वांगलिंग की सील है वो कमज़ोर हो चुकी है और उसे नई सील चाहिए। और उस नई सील को लाया है उसका जंग जो ब्रदर है वो, जिसका नाम है मिंग। पर जब मिंग वांगलिंग की तरफ आ रहा होता है तभी एक लड़की से वो टकरा जाता है और वो लड़की होती है वो उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि उसकी जो स्वाड है वो कहीं पर फंस चुकी होती है, तो उसे निकालने के लिए उसकी वो हेल्प मांगती है। तो जो हमारा मिंग है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो हमारा वांग लिंग है वो अपने आप को कैट में कन्वर्ट कर लेता है और जो कैट का जो बॉस होता है वहां पर आकर उनसे कहता है कि अपने ब्रदर की जो पिक्चर दिखाकर कहता है कि इस आदमी को ढूंढो अब आगे। तभी जो हमारा जो कैट है उसका जो लीडर है वो कहता है कि ये जो एरा था वो हमारी जो कैट है उनके लिए एक डिप्रेसिंग एरा था। जो हमारी कैट थी सभी वो स्ट्रीट्स पर घूमती थी स्टेशन के पास। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री होती थी। उन्हें डॉग जो गैंग थी वो हंट करती थी, जिसके कारण उन्हें के पास कोई प्लेस नहीं थी जिसे वो घर कह सके। और वो उसके कहती है, उसके बाद कहता है कि पर एक दिन जो एक हमारी जो प्रेयर है उन्हें उसे सुन लिया गया और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैट आ गई और उसने पूरे डॉग गैंग को तबाह कर दिया। और उसके बाद जो माउस गैंग थी उससे भी उसने हमें बचा लिया। और वो ये सब हमारे जो वांगलिंग की तरफ देखकर कह रहा होता है और वो कहता है कि उसके बाद जो सभी कुछ नॉर्मल हो चुका है और जो हमारी जो डिग्निटी है वो जहाँ से आई थी वहाँ से उसके बाद वो चली गई। और वो कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की उसकी लोकेशन को ढूंढने के लिए। और वो कहता है कि डियर एंसेस्टर, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है और जो हमारी वो प्रोटेक्टर था वो वापस आ चुका है। तभी हमारा वांगलिंग उसे चांटा मार कर कहता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो और जो आदमी को मैंने ढूंढने के लिए कहा है उसे ढूंढो। तभी जो हमारी वो कैट का बॉस है वो कहता है कि इमोर्टल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके गिफ्ट के लिए। और तभी कहता है कि सभी को इन्फॉर्म करो, मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड बटालियन को और एयर फोर्स टीम को रिपोर्ट करो, इस आदमी को ढूंढे। और जो दूसरी कैट होती है वो कहती है ठीक है हम ऐसा करते हैं। तभी हमें सीन दिखाए जाते हैं हमारे मिंग का। और जो हमारी गर्ल होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो। जो हमारे मिंग को उसने बांध कर रखा हुआ होता है और जो हमारा मिंग है वो कहता है कि लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो। और जो हमारी वो गर्ल है वो कहती है कि तुम भी इस सब चीज़ों में स्ट्रेंज नहीं लग रहे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी बॉय हो। और वो कहता है कि मैं तो ज़्यादा एक इनोसेंट हूँ और एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मुझे लगता है तुमने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है। तभी हमारी वो गर्ल है वो कहने लग जाती है तुम एक इमोर्टल कल्टीवेशन हेडक्वार्टर के सीक्रेट वेपर हो, तुम्हारा नाम है वांग मिंग, जिसे एक हमारे एम्पायर का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन भी कहा जाता है। अगर तुम अपने आप को नॉर्मल कहोगी तो तुमसे ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं हो सकता। हमारा मिंग है वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो गर्ल कहती है कि जज करो। तभी हमारे वांग जो मिंग है उसको याद आता है, वो कहता है कि तुम्हारा नाम तो जिंग है ना। वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहती है कि तुम जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है उसकी जो यंग सिस्टर हो। वो कहती है कि कहता है हमारा मिंग कि अब तुमने मुझे टारगेट करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि तुम इस स्कूल में किसी को मारना चाहती हो। और वो कहता है कि पर मैं क्यूरियस हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें खतरा पहुंचा रही है कि तुमने मुझे किडनैप कर दिया। और वो कहता है कि लगता है कि तुम जो एयरफोर्स हैं और दूसरी टीम्स हैं उसने अपने क्लीन को पूरा करने के बाद बचने के लिए मेरा यूज़ करने वाली हो। जो हमारी गर्ल है उसके साथ वो फ्लर्ट कर रही होती है हमारे मिंग के साथ। और वो कहते हैं कि अगर ये केस है, हमारा मिंग कहता है तो तुम मुझसे बेग करो मेरी हेल्प के लिए। और तुम मुझसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ जहाँ से बच के निकलने के लिए। और वो हमारी जो गर्ल है वो उसे सड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम तो सोचते हो
कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। वो हमारा जो मिंग है वो कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। और वो गर्ल कहती है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर तुम विलिंग हो, अगर तुम अपना सिर हिला दो तो मैं तुम्हारी एक डार्लिंग पेट बनने के लिए तैयार हूँ। गाइस आप समझ रहे हो ना वो क्या चाहती है, वो क्या करेगी इसके साथ। और वो जो हमारा मिंग है वो कहता है कि अगर ये कंडीशन है तो मैं करूँगा। सीरियसली गाइस ये अपने ब्रदर को धोखा देने वाला है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा मिंग वांगलिंग है और उसकी जो कैट्स की आर्मी है वो पहुंच चुकी है। और तभी हम उनका बॉस कहता है कि मॉर्टल कैट जो आप आदमी को ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर है। जब हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि जो रूइन है वो जल्दी डिसिपेयर हो जाएगी और जो मेरी पावर है वो स्टेबल नहीं रहेगी। और वो कहता है कि इस डोर का हम क्या करें। तभी उनका बॉस कहता है कि मॉर्टल आप हमारी जो इंडिपेंडेंट आर्मी को छोटा मत समझिए। और कहता है कि सेकंड बटालियन कमांडर जल्दी आओ और जो तुम कैनन लेकर आए थे ना इटली से उसे लाओ और मुझे ला कर दो। तभी उनका कमांडर कहता है कि ठीक है बॉस। और हमारे बॉस के पास वो आए थे कैनल और वो कहता है फायर। तभी वो हमारा बॉस फायर कर देता है उस कैनल को। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कि जो गर्ल है जो हमारे मिंग के साथ कुछ करने वाली होती है। आप समझिए क्या करने वाली होती है। तभी हमारे मिंग को पता चलता है कि 10 मिनट रह चुके हैं और वो कहता है कि वो मैं अपने मकसद को भूल रहा हूँ। और तभी उसको वो दूर करता है। वो कहता है कि ब्यूटी मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा, तुम्हारे साथ फिर से चैट करूँगा, अभी मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है करने के लिए। और वो दूसरी वो गर्ल कहती है कि मास्टर आप मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो, आप ऐसे भाग नहीं सकते। और जो हमारा मिंग है वो कहता है कि गर्ल तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो ये वर्ल्ड है 10 मिनट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी वहाँ पर डोर पर धमाका होता है और जो हमारा मिंग है उसके वो भी हैरान हो जाता है। तभी जो कैट्स की आर्मी है वो आ चुकी होती है अंदर। तभी जो हमारा मिंग है वो उसकी वो ब्रेस्ट पर अपना मुंह मार देता है गर्ल की। और तभी वो हमारी गर्ल है उस पर उसका जो फोन है वो बजने लग जाता है। वो कहते हैं कि हेलो। वो कहती है वो अंदर से आवाज आती है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि सिस्टर तो बिलीव नहीं करोगी जो मुझे कैट्स ने घेर घेर लिया है। और उसकी सिस्टर कहती है क्या तुम पागल हो। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो बॉस है वो कहता है कि सभी लोग सल्यूट करो, हमारी मोटर कैट आ चुकी है। और हमारे वांगलिंग को दिखाया जाता है जो एक अपनी आलीशान शानी तरीके से आता है यहाँ पर अंदर। और जो हमारा मिंग है वो कहता है कि माय डियर ब्रदर। वो कहता है कि तुम तो मेरे डियर ब्रदर हो, तुम कितने सॉफ्ट हो और कितने क्यूट हो। हाँ आ जाओ और अपने ब्रदर बिग ब्रदर को हक करने दो तुम्हें। और जो हमारा बॉस है वो कह रहा होता है कि बेवकूफ़ ह्यूमन हमारे जो इमोर्टल कैट को जाने दो। तभी वो हमारा मिंग है वो कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग वर्जन है तो चलो और फन करो। और हमारे वांगलिंग पर वो रूइन है वो लगा देता है। जो हमारा वांगलिंग कहता है कि ये मेरी पावर है स्टेबल हो चुकी है और जो मेरी पावर को ये एक्सप्रेस कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और वो जो गर्ल है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि एक बेवकूफ़ कैट ने मुझे घेर लिया और मुझे डराने की कोशिश की। वो कहती है कि जाओ और मरो। तभी वो हमारे बॉस को उठा लेती है और कहती है कि मरो। हमारा बॉस कहता है क्या मैं आज मरने वाला हूँ। और तभी जो हमारा वांगलिंग अपना यूज़ कर कर उसके जो बॉस के आले दुआले शील्ड बना देता है और उसका जो अटैक रुक जाता है। वो हमारी गर्ल हैरान हो जाती है। तो हमारा विंग है वो कहता है कि लड़की क्या तुम बता नहीं सकती कि यहाँ पर बॉस कौन है। तभी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा करती हूँ मैं सभी को मार देती हूँ। तभी हमारे वो मिंग पर हमला कर देती है। हमारा मिंग कहता है कि छोटे भाई मुझे बचाओ। तभी हमारा वांगलिंग एक टच लगाता है उसके नाइफ पर और जो उसका नाइफ है वो टूट जाता है। और इसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है और उसका मुंह देखने वाला होता है। और जो हमारा मिंग है वो कहता है कि छोटे भाई मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी हमारी वो गर्ल है वो कहती है कि एक कैट जिसकी जो पावर है मेरी जितनी स्ट्रांग है, आज मैं लगता है पागल हो जाऊंगी। और तभी हमारा मिंग कहता है कि याद रखना कोई भी मेरी जो पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
नहीं तो तभी वो हमारा खतरनाक सा रूप दिखाता है और हमारी गर्ल को, और उसके तो पसीने उठ जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी हमारा जो मिंग है वो कहता है कि ब्रदर, क्या तुमने इसकी स्टोरी डिस्ट्रॉय कर दी? तभी हमारा मिंग कहता है कि नहीं, मैंने उसकी बस जो मेमोरीज है उसे इरेज कर दिया है। और वो तभी कहता है कि सुनो, जो मेरी आइडेंटिटी है उसे एक्सपोज मत कर देना और मुझे अपना छोटा भाई कहना बंद कर दो। और वो कहता है कि ठीक है मेरे प्यारे छोटे भाई। तभी हमारा वांगलिंग उस पर एक चाटा मार देता है और कहता है कि हमारा मिंग कहता है कि हम दोनों भाई हैं ना, तो मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, क्योंकि उससे बहुत दर्द हुआ होता है। और जो हमारा बॉस है वो कहता है कि हमारी मोटर कैट को सल्यूट करो। तभी यार हमारा जो मिंग है वो उसके भाई का जो मुंह है उसे बंद कर देता है। वह कहता है कि कोई यहाँ पर है। और जो हमारा मिंग है वो कहता है कि कौन है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप इस जैसी फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं।